अपने नॉलेज और स्टेटस की वजह से जो लोग दूसरों को हकीर समझते हैं, मैं समझता हूँ वो ना बड़े तंग नज़र लोग होते हैं। खलीलुर रहमान कमर और साहिल अदीम उसकी बेहतरीन एग्जाम्पल है। वैसे मैं इन दोनों के नज़रियात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। जिस मौजू पे वो बात करते हैं, लेक्चर देते हैं, प्रीचिंग करते हैं या मोटिवेशनल उनकी स्पीकिंग है या पार है, मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ जो जो मौजूआत को वो टच करना चाहते हैं। लेकिन जिस बात से मैं डिसएग्री करता हूँ वो ये है कि अपना नॉलेज और अपना स्टेटस बताने के लिए दूसरे को एकदम से जाहिल कह देना, ये कह देना कि वो तो है ही जाहिल, लानती, इस तरह के वर्ड वगैरह यूज़ करना, और ये दोनों अफराद करते हैं। ठीक है। अभी रिसेंटली एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तागूत के वर्ड को लेके। एक मुकालमे के नाम से एक शो, क्या नाम है उनका, खातून का, वो करती हैं। और उसमें साहिल अदीम ने 95% ख़वातीन को जाहिल कह दिया। मैं किसी औरत कार्ड के चक्कर में या किसी की का कोई कानूनी जंग लड़ने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहा। आजकल की ख़वातीन वेल अवेयर्ड हैं, पावरफुल हैं, वो खुद अपना मुकदमा लड़ सकती हैं और लड़ सकती हैं, इसलिए मैं उनकी मुकदमे की बात नहीं कर रहा। लेकिन मुझे ये बताइए कौन सा सर्वे है जो बैठे बिठाए एक शख्स को आप एकदम बोल दो कि 95% बंदे ऐसे हैं। यार, हु द हेल यू आर, कि आप एकदम से एक 51% पॉपुलेशन है कंट्री की, उसको आप जाहिल कह दो इस बुनियाद पर कि उनको तागूत का मतलब नहीं पता। भाई मैं गारंटी से कहता हूं कि मेजॉरिटी को नहीं पता, उनमें से एक मैं भी हूं। तो क्या मर्द भी जाहिल हैं? जाहिल और लाइल में फ़र्क है। जाहिल ठीक है, जिसको पता पता होते हुए किसी चीज़ का मुझे एक चीज़ का पता है, उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि मैं नहीं मानता, उसको कहते हैं जाहिल। लाइल, आपकी वोकैबुलरी में नए-नए वर्ड्स आते रहते हैं, और अगर वो कह रहे हैं जी कि मेरी मेरी कमज़ोरी है कि मैं अपनी बेटी को तागूत का मतलब नहीं समझा सका। भाई ये कमज़ोरी नहीं है, सिंपल सी बात है। आपकी लाइफ में कुछ नए वर्ड्स आते रहते हैं, ठीक है? आप नया सीखते हो। जब आप खुद अपनी मोटिवेशन स्पीकिंग में बार-बार कहते हो, इंसान के सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। उस सीखने के अमल में तजर्बात हैं, मुशाहिदात हैं। आपकी उर्दू, इंग्लिश लैंग्वेज की लाइब्रेरी या फिर वोकैबुलरी में कुछ अल्फाज का नया इस्तेमाल या इजाफ़ा है, वो भी तो एक नया तजर्बा ही है ना। तो तागूत हमने भी नहीं सुना था। आपको पता है, एक को नहीं पता, तो वो क्या जाहिल हो गया? और क्या वो 95% हो गया? तो बेसिकली ये यही चीज़ खलीलुर रहमान कमर के अंदर भी है कि पूरी ड्रामा इंडस्ट्री में ये अपने आप को ना समझते हैं कि मैं नाना पाटेकर हूँ, मैं अमिताभ बच्चन हूँ इस सोसाइटी का। हालाँकि यार आप बहुत अच्छे राइटर हो, बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत अच्छा बोलते हो, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जब दिल करे आप शट अप कॉल दे दो ऑडियंस को, एंकर्स को, ख़वातीन को, वगैरह-वगैरह। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। तो मैं लिहाज़ा ऐसे जैसे बंदों से जब पाला पड़े ना, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर उम्र भी नहीं देखनी चाहिए। सुना दो भई, लिपटी जो भी है सुना दो। इसका बेहतर सॉल्यूशन ये है। घर आके कुढ़ते रहना है। ये मैं सिर्फ़ टीवी टॉक शो की बात नहीं कर रहा, मैं आम रूटीन की बात भी कर रहा हूँ। ऐसे बंदों का वाहिद हल पता क्या होता है उनको नीचे दिखाने के लिए? शट अप कॉल वापस दो उन्हें। ठीक है ना? कि भई तुमसे लेके नहीं खाते। अदब तब तहाँ तक होता है, तब तक होता है जब आप अदब करते हो। ठीक है ना? ये क्या वर्ड है, किसी को आप लाइक ठीक है, भले वो उम्र में छोटा है या उसका जेंडर कुछ हो रहा है, तुम कह देना, बेटा कह देना, ठीक है, बेटा एहतराम में बोलना वो और बात है, लेकिन ये हकारत में बेटा बोल रहे होते हैं। और मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता इस बारे में, ये इस सेंस में बोल रहे होते हैं। हालांकि मैं फिर से कह रहा हूँ कि इनके नज़रियात से मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ, जो कि ये ज़्यादातर बात कर रहे होते हैं ना कि फैमिली सिस्टम जो है वो ठीक नहीं है। मैं एग्री करता हूँ, मैं इसके अगेंस्ट हूँ। ठीक है। फिर वो एक और अच्छी बात करते हैं कि पाकिस्तान से निकलो, इस्लाम में दाखिल हो। बिल्कुल ठीक बात करते हैं, जो कि जो दुनिया भर का और इस्लाम है वो और है। पाकिस्तान में नए-नए नज़रियात हैं, अपने से हमने इस्लाम में चीज़ें ऐड की हुई हैं। मैं एग्री करता हूँ इन बातों को लेके। मैं बेसिकली यहाँ पे टोन, एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ। ये वीडियो आपने देखी होगी जिसका मैं तज़किरा करना चाह रहा हूँ। वो एक लड़की ने कहा कि आप मुझसे माफ़ी माँगे, ठीक है? लेकिन वो माफ़ी कैसे माँगे? वो तो है ही मर्द। ठीक है। और मर्द की सबसे बड़ी अना यही होती है जी कि मैं क्यों माफ़ी मांगूं, हालांकि वो गलत भी हो, तो वो वहां पे माफ़ी का वर्ड यूज़ कर देते, तो उसमें बुरी बात नहीं थी। ठीक है, कि तागूत का आप औरतों को कह रहे हो, भाई मर्दों को नहीं पता तागूत क्या है, जैसे कि मैंने अपना हवाला दिया, मेरे लिए भी एक नया वर्ड था। बोल दो भाई, मर्द भी जाहिल है। तो लिहाजा ऐसे लोगों को ना, ये मेंटली सिक होते हैं,
मैं आप कह रहे हो कि मैं डबल स्टैंडर्ड की बातें कर रहा हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं उनसे एग्री करना और बात है। लेकिन कल से ये वीडियो आप लोगों ने वायरल देख ली हुई है हर तरफ कि ये किस तरह की ज़हनियत के लोग हैं कि ये अपने आप को ना कुल कायनात समझ रहे होते हैं। फिर आजकल एक नया ट्रेंड है मोटिवेशनल स्पीकर। देखो जी, मोटिवेशनल स्पीकर्स का टाइटल सिर्फ उस बंदे को सूट करता है जिसने लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया हो और लोग उसका सुनने के लिए तरसे। ये लोग खुद से उठते हैं, एक कैमरामैन टीम हायर करते हैं, मेरी वीडियो बनाओ जी, मेरा प्रोडक्शन हाउस है, उसमें से मुताला किया बातें सुना दी अच्छी अच्छी लोगों को कोड करके। इससे मोटिवेशन स्पीकर नहीं होता भाई, जिसने ज़िंदगी में कुछ अचीव किया हुआ है। हाँ, इमरान खान कोई किसी मौजू पे बात करे ना, समझ आती है भाई वो इस कौम का 40 साल से हीरो है, समझ आती है वो बंदा बात कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह से लाइक वसीम अकरम क्रिकेटिंग के अंदर कोई बात करे, समझ आती है कि बंदा लेजेंड है, स्विंग का सुल्तान है। ठीक है। डॉक्टर कदीर जो अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए, उनकी बात हो जाए। ठीक है। अहमद फराज जा चुके हैं, अनवर मकसूद, लाइक जिन्होंने कुछ अचीव कर लिया हुआ है। एक बंदा जिस आउट ऑफ नो वेयर वो आता है, ठीक है, और एकदम से मोटिवेशन स्पीकर बन जाता है जी। आपने क्या किया लाइफ के अंदर जी, क्या है आपका जो मुताला है, अच्छी बात है, लेकिन आपका जो है ना ये एटीट्यूड, ये इसके ऊपर बेसिकली मेरा आज का पॉइंट है, ये ठीक करने वाला है। तो लिहाजा जब कभी आपको मौका मिले ना, आप लोगों को भी ज़िंदगी के अंदर नॉर्मल रूटीन के अंदर भी किसी आपसे पाला पड़ जैसे बंदे का, तो उसको टाइट किया करें। ये बेहतरीन सोल्यूशन है इस बंदों को वापस लेके आने का। तो तागूत से बात छिड़ी थी तो वो उन्होंने जनाब जाहिल बना दिया सबको, ये अच्छी बात है। वेल आप लोग की क्या राय है इस बारे में, एग्री करते हैं आप लोग या नहीं करते, ज़रूर बताइएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि डिफरेंट इंटरेस्टिंग स्टोरीज आप तक पहुंचती रहें। ज़रा वॉक के लिए बाहर निकला था तो सोचा इसी मौजू पे बात कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।